हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RX VK नॉलेज गुरु में। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, रॉल्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम रियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। जब हम बात करते हैं दो मिसिबल लिक्विड की, जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है। देखिए, रॉल्स लॉ ने एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया जिसमें क्वांटिटेटिव एंड पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ को समझने के लिए हम एक ए कंसिडर इन ए क्लोज्ड वेसल, कहने का मतलब कि हम एक जिसमें दो मिसिबल लिक्विड लेते हैं और जिसमें यदि हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, तो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और उसके मोल फ्रैक्शन में हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ए ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, जो कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो रॉल्स लॉ का नियम है उसको हम फॉलो करेंगे, तो दैट वुड with the mole fraction of component 2। तो वी रॉल्स लॉ कहलाता है। जो भी ये हम पूरा का पूरा पढ़े हैं, जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दो मिसिबल लिक्विड लेते हैं, जिसमें हम क्लोज्ड वेसल में उसको क्या करते हैं कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को रखते हैं और इसका जो कंसिडर है वो हम ज्ञात करते हैं, तो वे रॉल्स लॉ कहलाते हैं। बट यदि हम डाल्टन्स लॉ की बात करें, अगर हम डाल्टन्स लॉ की बात करें, तो डाल्टन्स लॉ की बात करें तो ये कहलाता है कि टोटल प्रेशर, इसमें क्या होता है कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ का जो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, ये नियम कहलाता है। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स के नियम को ही फॉलो करता है। इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वे सम होता है। कहने का मतलब जो हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन में टोटल जो फॉलो करता है ये टोटल रॉल्स लॉ को ही फॉलो करता है, नियम को। बट इसमें एक चीज़ देखा गया है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो सम होता है। जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के यदि हम इसका वेस्ट डायग्राम देखें, जो भी हमारा कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, इस डायग्राम में हम देखते हैं, तो इस डायग्राम के जरिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का वेस्ट डायग्राम देखें, तो कंपोनेंट ए की अगर बात करें तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के ऊपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा दोनों का सम होगा। जो टेम्परेचर में फेज डायग्राम होता है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये आइडियल सॉल्यूशन है, इस आइडियल सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं। अब आइए बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन की बात करें
तो जिस तरह इंट्रैक्शन होता है आइडियल सॉल्यूशन में, यदि हम कंपोनेंट ए और बी के बीच सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ए और बी में इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन ओ होगा और बी से बी में इंट्रैक्शन, तो ए से बी और बी से बी के बीच जो इंट्रैक्शन होता है वो आइडियल वेपर प्रेशर होता है। अब आइए बात करते हैं जो हमारा हीट है। हीट जो हमारा होता है, हीट और मिलीग्राम एल्थेनपी की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज वुड बी जीरो। कहने का मतलब जो भी हम इसमें हीट अगर इन्वॉल्व करें तो हीट इन्वॉल्व करने में इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे हम इसको बोल सकते हैं इट इज वुड बी जीरो। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जीरो। तो इसके बाद हम आइए बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है आइडियल सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि रॉल्स लॉ के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें दो तरीके के बन सकते हैं, जैसे पॉजिटिव डेरिवेशन एंड नेगेटिव डेरिवेशन। तो पॉजिटिव डेरिवेशन की बात करें तो पॉजिटिव डेरिवेशन, इसको हम रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं। तो जो हम पॉजिटिव डेरिवेशन की बात करें तो पॉजिटिव डेरिवेशन में ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर हाइयर, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में जब टोटल प्रेशर देखते हैं तो वो क्या होता है, हाइयर होता है। अगर हम फेस डायग्राम में देखें तो नेगेटिव डेरिवेशन की बात करें तो वेपर प्रेशर लोअर। इसमें हमारा क्या होता है कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का जो टोटल प्रेशर देखें तो इसमें कुछ होता है कि जो लो होता है, लो पॉइंट में। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डायग्राम फेस डायग्राम बी हो गया। अब आइए सी की बात करें तो सी में भी हम देखते हैं कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से जो हमारा टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाइयर होता है। लोअर की बात करें तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी में टोटल प्रेशर जो होता है वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से क्या होता है, कम होता है। डी की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन की बात करें, इंट्रैक्शन ए और ए से बी के बीच में जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें हम एक तरह से कोई भी चाहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब डिजॉल्व करते हैं तो उसमें जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ए और इंट्रैक्शन बी के बीच में, तो वो क्या होता है, मेनली सम माना जाता है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। और बी के बीच में भी ये होता है। बट जो लोअर होता है, लोअर में क्या होता है, ए और बी के बीच में वो स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से लोअर में ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है। अब ई की बात करें तो ई में जब हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये हाइयर होता है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये बिल्कुल जीरो से कम होता है, जीरो से ज़्यादा होता है और हाई होता है। वॉल्यूम की बात करें तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार लोअर की बात करें तो लोअर में ये कि जो जीरो से कम होता है और हाइयर में जीरो से हाई, लोअर में जीरो से कम। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार मेरा जो आइडियल सॉल्यूशन था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसको रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं और आगे का टॉपिक भी हम इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में मेरा वीडियो शेयर करें। सो फ्रेंड,